नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो हमारे पास डेली बहुत सारे सवाल आते हैं, कमेंट्स आते हैं, जिसमें ये बहुत बार पूछा जाता है कि हमारे हाथ में जीवन रेखा को देख के ये बताइए कि फ्यूचर में हमारी उम्र कितनी होगी, जीवन छोटा होगा या बड़ा होगा, और हमारे जीवन में हेल्थ इशू कब होगा। तो जानेंगे इन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, मिलेगी संपूर्ण जानकारी। शुरुआत करेंगे आपके एक लाइक के साथ। आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले जैसे कि आपको हर वीडियो में बताते हैं कि अगर आप लड़के हैं तो अपने राइट हैंड में, अगर लड़की हैं तो अपने लेफ्ट हैंड में इस जानकारी को देखिएगा। और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं हमसे पर्सनली बात करना तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट का, जाकर आप दोनों अकाउंट्स पर फॉलो कीजिए। जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। पर एक ज़रूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है कि वीडियो के कमेंट्स में अगर आपको कोई नंबर दे रहा है कंसल्टेशन के लिए तो इन नंबर के चक्करों में ना पड़े, क्योंकि आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है। तो कृपया इनसे बचना है। इनकेस अगर आपको नहीं पता कि आपके हाथ में लाइफ लाइन कहाँ और कैसे बनती है, आइए पहले तो वही जान लेते हैं। अब जैसे कि आप इस हाथ में देख सकते हैं कि एक रेखा जो है कुछ इस प्रकार से हमें नज़र आती है गोलाई में जाती हुई। तो इसे कहते हैं दोस्तों जीवन रेखा या फिर लाइफ लाइन। और जब भी किसी के हाथ में लाइफ लाइन दोष मुक्त बन रही हो, या फिर ये कहिए कि बीच में से टूटी हुई नहीं है, या फिर कोई और रेखा इस रेखा को नहीं काट रही है, और इस प्रकार से एक कंप्लीट जीवन रेखा बनी हुई है, तो ये आपकी लंबी उम्र को दर्शाती है। कहने का भाव ये है कि इनकी उम्र 80 साल से ज़्यादा होती है, या फिर ये कहिए कि लंबी उम्र होती है। और इसी के साथ इनका स्वस्थ और सुखी जीवन देखने को मिलता है। अब जरूरी नहीं है कि आपके हाथ में लाइफ लाइन कुछ इस प्रकार से दोष मुक्त ही बन रही हो सकता है कि आपके हाथ में लाइफ लाइन यहाँ तक तो सही है, पर बीच में आके टूट गई, या फिर ये कहिए कि गैप नज़र आ रहा है। ये गैप नीचे भी हो सकता है कुछ इस प्रकार, और ये गैप ऊपर भी हो सकता है कुछ इस प्रकार। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि हर किसी के हाथ में लाइन सेम नहीं होती हैं, और इस गैप का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है आइए आपको बताते हैं। हो सकता है आपको किसी ने ये कहा हो कि अगर लाइफ लाइन बीच में से टूटी हुई होती है तो आपके साथ किसी प्रकार की घटना होगी, या फिर किसी प्रकार की बीमारी होगी, मतलब कि हेल्थ इशू होगा। पर ऐसा कुछ नहीं होता है, ये बिल्कुल गलत बात है। देखिए यहाँ पर सही मीनिंग क्या है। हम अपनी लाइफ लाइन को ऊपर से एनालाइज करना शुरू करते हैं, जैसे कि 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल का हाफ होता है, और उसके बाद में आपकी लाइफ लाइन बढ़ते क्रम में चली जाती है। अब मान के चलिए कि आपके हाथ में लाइफ लाइन इस पोजीशन पे आके टूट जाती है, या फिर कुछ इस प्रकार से हमें गैप नज़र आ जाता है। तो आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि ये वो उम्र होगी जहाँ पर आपको बड़ी सफलता प्राप्त करने का मौका मिलेगा, या फिर ये कहिए कि अगर आपके मन में कोई मनचाही इच्छा है तो वो पूरी करने का मौका मिलेगा। अब ये रेखा जितनी ऊपर टूटेगी, या फिर ये कहिए कि जितनी कम उम्र में टूटेगी, तो उतनी ही जल्दी आपको बड़ी सफलता प्राप्त करने का मौका मिलेगा और आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। और अगर ये रेखा नीचे जाके टूटती है, या फिर ये कहिए कि जितना ज़्यादा उम्र में जाके टूटेगी, तो ये सीधा सीधा संकेत है कि आपके जीवन में स्ट्रगल ज़्यादा रहेगा और आपको अपनी इच्छाएं पूरी करने में समय लगेगा। तो ये सब डिपेंड करता है कि आपके हाथ में लाइफ लाइन कैसे बनी हुई है, किस प्रकार से बनी हुई है, और इसके अकॉर्डिंग ही आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और आगे से आपको टूटी हुई जीवन रेखा को नेगेटिवली नहीं लेना है, पॉजिटिवली लें, क्योंकि जैसे कि आपको बताया टूटी हुई जीवन रेखा एक शुभ संकेत देती है। पर अभी आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि आप ये कैसे पता कर सकते हैं कि फ्यूचर में आपके साथ कोई हेल्थ इशू होगा या नहीं होगा, और अगर होना है तो कितनी उम्र में होगा। तो ये भी हम अपनी लाइफ लाइन से ही पता कर सकते हैं, बस इसको एनालाइज करने का तरीका अलग है। अब एग्जाम्पल के लिए आप मान के चलिए लाइफ लाइन कुछ इस प्रकार से बनी हुई है। अब अंदर से या फिर बाहर से कोई रेखा आपकी लाइफ लाइन को काट रही है। ये हो सकता है कि ऊपर से काट रही हो, या फिर बीच में से काट रही हो, क्योंकि हर किसी के हाथ में लाइन सेम नहीं होती है, तो ये रेखा कहीं से भी काट सकती है। अब जहाँ पर ये रेखा आपकी लाइफ लाइन को क्रॉस करेगी, तो वहीं पर आपके जीवन में हेल्थ इशू नज़र आता है। और वो आप कैसे पता कर सकते हैं, जैसे कि आपको बताया था कि हम अपनी लाइफ लाइन को ऊपर से नीचे की ओर एनालाइज करना शुरू करते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए अगर इस पॉइंट को मान के चलें, तो यहाँ पर हमें 50 साल की उम्र के लगभग हेल्थ इशू नज़र आ जाता है।
अब इस पॉइंट पे हमें 30 से 40 साल की उम्र के बीच में हेल्थ इशू नज़र आ जाता है और इस पॉइंट पे हमें 20 से 30 साल की उम्र के बीच में हेल्थ इशू नज़र आता है। अब डिपेंड करता है कि आपके हाथ में लाइन किस प्रकार से बनी हुई है। कहने का भाव ये है दोस्तों कि जितनी ज़्यादा रेखाएं आपकी लाइफ लाइन को काटेंगी या फिर क्रॉस करेंगी, उतनी ही आपके जीवन में हेल्थ इशू नज़र आते हैं। और जिस पोजीशन पे आपकी लाइफ लाइन को ये रेखाएं काटेंगी तो उसके अकॉर्डिंग आप जान सकते हैं कि कितनी उम्र में आपके साथ हेल्थ इशू होगा। तो बड़ा ही आसान सा तरीका है एनालाइज करने का, और इस प्रकार से आप सावधान रह सकते हैं, सतर्क रह सकते हैं, आने वाले फ्यूचर में अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं किसी प्रकार के हेल्थ इशू से। अब हम जानेंगे उनके बारे में जिनके हाथ में लाइफ लाइन छोटी होती है, या फिर ये कहिए कि लाइफ लाइन का साइज जो है वो छोटा होता है, बीच में ही जाके रुक जाती है। अब आपको किसी ने कहा होगा या फिर आपने कहीं से सुना होगा कि लाइफ लाइन अगर छोटी होती है तो आपकी उम्र कम होगी, मतलब कि आपका जीवन भी छोटा होगा। पर यह बात गलत है दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कहने का भाव ये है कि जितनी आपकी लाइफ लाइन छोटी होगी उतनी ही कम उम्र में आपके जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। मतलब कि आपके जीवन में अचानक ही धन की प्राप्ति हो सकती है या फिर आपके करियर में अचानक ही तरक्की हो सकती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि छोटी जीवन रेखा का मतलब ये नहीं है कि आपकी उम्र भी छोटी होगी। ये आपके लिए एक अच्छा संकेत है। इसके बाद हो सकता है आपके हाथ में जो लाइफ लाइन है वो दो मुखी बन रही हो। एग्जाम्पल के लिए मान के चलिए कुछ इस प्रकार से जो लाइफ लाइन है वो बन रही है। अब इसमें से दूसरा मुख निकल के चंद्र पर्वत की ओर चला जाता है। चंद्र पर्वत जो बनता है आपके हाथ में यहाँ पर। अब कुछ इस प्रकार से अगर आपके हाथ में भी दो मुखी जीवन रेखा बनी हुई है और आप विदेश जाने में इंटरेस्ट रखते हैं, मतलब फॉरेन जाना चाहते हैं, तो आपको ज़रूर मौका मिलेगा और विदेश में आपको परमानेंट सेटलमेंट भी मिलेगी अगर आप पूरा एफर्ट लगाते हैं, और वहाँ पर आपको धन लाभ भी अवश्य ही प्राप्त होगा। पर अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, मतलब मान के चलिए इसका दूसरा मुख अंदर की ओर ही है, तो यहाँ पर आप विदेश जाएंगे, वहाँ पर धन लाभ भी कमाएंगे, पर वतन वापसी के हमें चांसेस ज़्यादा नज़र आते हैं। तो अगर आप भी विदेश जाने में रुचि रखते हैं और ट्राई कर रहे हैं तो आप दो मुखी जीवन रेखा से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं विदेश यात्रा के बारे में। तो दोस्तों ये थी कुछ खास जानकारियां जहां पर आपके जीवन रेखा से जुड़े हर सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश की है। आई होप कि आपके सभी डाउट्स यहां पर क्लियर हो गए होंगे। बट अगर अभी भी मन में कोई सवाल या डाउट रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आगे आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। पर एक ज़रूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है कि पालमिस्ट्री 100% एक्यूरेट नहीं होती है। मानने वाले मानते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं। बट अगर आपको इन सब में विश्वास नहीं है तो आप अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए मैं आपसे मिलूंगा एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार।